नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, हम लोग जो है यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित आपके जितने भी आपकी यूनिट है उसमें 10 के 10 जो यूनिट रहेगी वो आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले जो पढ़ा इसमें आपका, ठीक है, यूनिट 1 में। ठीक है, तो यूनिट 1 कर रहे हैं सबसे पहले। इससे पहले मैं आपका इसमें 2 क्लासें और आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका शिक्षण अभिवृद्धि जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, उसी को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके जो ये टॉपिक दिए गए हैं इन सारों को आपका डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें मैं आपका शिक्षण का अर्थ और विशेषताएं तथा उद्देश्य कंप्लीट करा चुका हूं। दूसरी जो क्लास इसमें हुई थी आपके शिक्षण का स्तर ये एवं शिक्षण के प्रकार, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण एड्स कौन कौन से होते हैं, शिक्षा में या आपका पढ़ाने में कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऑल पर आपका जो है इसको दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वैसे तो जो है डेली इसकी क्लास आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, डेली इसमें आप जो एक क्लास प्राप्त होती रहेगी आपका। और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो इसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से करा रहा हूँ। 10 के 10 यूनिट आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा आपके इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक रहेंगे जो आपके 10 के 10 यूनिट है यूजीसी नेट में, वे भी आपकी इसी आपके यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आपका शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री। सबसे पहले देखेंगे शिक्षण एड्स। तो शिक्षण एड्स के बारे में बात करेंगे। भाई, शिक्षण एड्स किसको कहते हैं? तो ठीक है, तो शिक्षण एड्स उन उपकरणों को कहा जाता है, उन उपकरणों या सामग्री या तकनीक को कहा जाएगा। शिक्षण एड्स उन उपकरण तकनीक या सामग्री को कहा जाएगा जो शिक्षण में सहायक होती हैं या पढ़ाने में जो है शिक्षण को आसान करती हैं। ठीक है, शिक्षण एड्स वे उपकरण या सामग्री या तकनीकें होती हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, आकर्षक, आसान और बोधगम्य बनाती हैं। इसका उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है छात्रों को समझाने के लिए, छात्रों को किसी चीज को पढ़ाने या समझाने के लिए, या कठिन विषय को आसान बनाने के लिए शिक्षण एड्स का उपयोग अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें आपका जो टीचर होता है वो केवल व्याख्यान नहीं देता, बल्कि बच्चों को जो है एड्स के माध्यम से दिखा कर उनको जो है टॉपिक उनका क्लियर करता है या उनको समझाता है। ठीक है, तो शिक्षण एड्स किसको कहा जाएगा? वे उपकरण, वे तकनीक या वे सामग्रियां जिनका उपयोग शिक्षक जो है बच्चों को किसी विषय को समझाने या पढ़ाने में करता है, तो उसको आपका शिक्षण एड्स कहा जाएगा। अब ये आपके शिक्षण एड्स के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं भाई। ठीक है, शिक्षण एड्स के प्रकार। ठीक है, तो शिक्षण एड्स के प्रकार में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आएगा आपका दृश्य शिक्षण एड्स। ठीक है, दृश्य शिक्षण एड्स सबसे पहले आएगा। दृश्य शिक्षण एड्स में उन चीजों को शामिल किया जाता है जिन चीजों को हम देखकर, ठीक है, देखकर उनके बारे में अनुभव करते हैं, जिन चीजों को देखकर हम अनुभव करते हैं या देखकर सीखते हैं। ठीक है जी, उसके अंतर्गत जो है आपका दृश्य शिक्षण एड्स को शामिल किया जाता है। ये वे एड्स होते हैं जो छात्रों को देखकर सीखने में सहायता करते हैं, तो उन्हीं को आपका क्या कहा जाएगा? दृश्य शिक्षण एड्स उनको कहा जाएगा। ठीक है जी, देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो चित्र, ठीक है, एक तो इसमें चित्र आएंगे आपके। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से बच्चे जो है किसी भी विषय को देखकर या उसका आंकलन कर सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कक्षा 1 में, ठीक है, कक्षा 1 में जब किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको जो है चित्रों के माध्यम से ए आ या ए का अनार, ए का अमरूद या ए का आम, ठीक है, या जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, इस तरह करके आपका जो है बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाता था। उसी प्रकार से आपका शिक्षण में जो है चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा हो सकता है आपका चार्ट। तो चार्ट के माध्यम से भी बच्चों को, ठीक है, किसी घटना या किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में या आंकड़ों के बारे में समझाना हो तो आपका चार्ट का प्रयोग उसमें किया जाता है। फ्लैश बोर्ड की अगर मैं बात करूं, किसी शब्दावली या किसी भाषा को आसान तरीके से अगर समझाना हो, या गणितीय पद्धति अगर जो है गणितीय सूत्रों को किसी आसान भाषा में समझाना हो, तो हम जो है फ्लैश बोर्ड का उपयोग उसमें करते हैं। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो मॉडल के अंतर्गत आपका विज्ञान, भूगोल या आपका जो है जीव विज्ञान आदि से संबंधित, ठीक है,
आदि से संबंधित कुछ आपके 3D मॉडल वगैरह दिखाने हो तो बच्चों को, तो उसमें भी आपके उस प्रकार के चित्र दिखाकर, मॉडल के माध्यम से चित्र दिखाकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अध्यापक जो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को चित्र बनाकर, ठीक है, या जो है बार बार लिखकर या अभ्यास कराकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो उसके अंतर्गत आएंगे तुम्हारे दृश्य शिक्षण सामग्री, यानी कि जिनको बच्चे देखकर सीखते हैं, जिनको बच्चे देखकर सीखते हैं उसको कहा जाएगा दृश्य शिक्षण सामग्री, ठीक है, या शिक्षण एड्स। दूसरा रहेगा श्रवण शिक्षण एड्स। श्रवण शिक्षण एड्स के अंतर्गत वे एड्स आएंगे, वे उपकरण शामिल किए जाएंगे जिनको हम, ठीक है, जिनको सुनकर, ठीक है, जिनको सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये एड्स सुनने की शक्ति को उपयोग में लाकर शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं या आसान बनाते हैं। इसमें कौन कौन से एड्स शामिल किए जाएंगे भाई? इसमें आप एक तो टीवी को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शामिल कर सकते हैं, वीडियो को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, सुनने वाले हैं भाई, ठीक है, श्रवण एड्स, ठीक है। तो श्रवण एड्स के अंतर्गत वे एड्स आएंगे जिनको सुनते हैं, ठीक है, जिनको सुना जाएगा, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, जैसे आपका रेडियो ऑडियो को शामिल किया जाएगा भाई इसमें, ठीक है, रेडियो को शामिल किया जाएगा, ऑडियो को शामिल किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, संगीत गीत आदि को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा संगीत व गीत को भी शामिल कर सकते हैं। संगीत व गीत के माध्यम से इनके गा गाकर बच्चों को याद कराने का प्रयास करते हैं, उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है भाषण आदि का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है, व्याख्यान जिसको बोलते हैं, भाषण आदि का भी प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है, या लेक्चर देकर भी बच्चों को आपका सिखाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें आपका क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत आपके शामिल हो जाएंगे रेडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, संगीत गीत है, भाषण आदि है, तो इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा आपका एड्स है उसको बारे में देखते हैं। तीसरा जो एड्स रहेगा वो आपका श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, यानी कि देखकर भी और सुनकर भी दोनों का प्रयोग करके, दोनों की क्षमताओं का उपयोग में लाकर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका रेडियो है, रेडियो तो आपका जो है कौन से में आ जाएगा, ठीक है, श्रवण में आ जाएगा। इसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा टीवी है, वीडियो जिसमें दिखाई भी पड़ता है और आपको सुनता भी है, ठीक है, वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब आ जाएगा, YOUTUB, ठीक है, यूट्यूब आगे दिया जो है इसमें आ जाएगा। स्मार्टफोन आ सकते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन आ सकते हैं इसमें, स्मार्ट मोबाइल या फोन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड को भी शामिल कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड से आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड को इसमें शामिल किया जा सकता है, इसके अलावा स्मार्ट क्लास को शामिल किया जा सकता है, स्मार्ट जो क्लास होती है, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, बच्चा देखता भी है सुनता भी है, ठीक है, तो दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका, मैंने आपको बताया, आपका टीवी आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, स्मार्ट क्लास आ जाएगा। इसके अलावा और अगर आप लिखना चाहो तो इसमें प्रोजेक्टर को भी शामिल किया जा सकता है, प्रोजेक्टर को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है, मोबाइल फोन यानी कि स्मार्टफोन को भी शामिल किया जा सकता है, डिजिटल बोर्ड को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो बहुत सारे उपकरण आएंगे आपके जो देखने और सुनने दोनों का उपयोग किया जाता है, और आज के समय इसी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं अगला एड्स कौन सा होगा या अगला उपकरण कौन सा होगा जो शिक्षण में सहायक हो सकता है। स्पर्शनीय और प्रयोगात्मक शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत जो है उन चीजों का शामिल किया जाएगा जिनको छूकर या अनुभव करके सीखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। छूकर या स्पर्श करके उनको सीखने का प्रयोग किया जाता है, छूकर या स्पर्श करके या फिर प्रयोग करके यानी कि लैब में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक तो आपकी विज्ञान की लैब आ जाएगी भाई, विज्ञान लैब को शामिल किया जा सकता है इसमें, विज्ञान लैब आ जाएगी। सबसे प्रमुख उदाहरण तो आपका विज्ञान लैब रहेगा जो आपका कॉलेजों में होता है। इसके अलावा गणित के जो उपकरण होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है, गणितीय उपकरण को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं आप क्या, ज्यामितीय सामान जो होता है, ज्यामितीय सामान, फिटी प्रकार वगैरह जो आती है इसमें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें, कैलकुलेटर को शामिल कर सकते हैं, कैलकुलेटर आदि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है जी, आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है आपका संख्यात्मक या गुणा भाग या जोड़ घटा करने के लिए। इसके अलावा शैक्षिक खेल, ठीक है,
शिक्षा से संबंधित जो खेल होते हैं, शैक्षिक खेलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। शैक्षिक खेलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे आपका जो है किसी शब्द को लेकर जो है अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें, और भाई जो है बच्चों को रोल प्ले करके, ठीक है, रोल प्ले करके भी सिखाया जा सकता है। रोल प्ले करके, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की एक जो है कोई कहानी ले लेते हैं, उसमें नायक नायिका और अन्य बच्चों को जो है उसमें उसका ऐड करने के लिए या जो है उनका नाटक करने के लिए इसमें कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, स्पर्शनीय और आपका प्रयोगात्मक शिक्षण एड्स में इनको शामिल किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है टॉपिक आपका। तो ये कुछ आपके एड्स थे, ठीक है, 4 प्रकार के, इन्हीं 4 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी अगर बात करें तो आएगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षा को आसान बनाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है उनके बारे में इसमें बात करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन साधनों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और सरल या आसान बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री की अगर परिभाषा आप लोगों को लिखनी हो तो इसमें कह सकते हैं, इसके अंतर्गत उन संसाधनों, उन उपकरणों या उन संसाधनों या उपकरणों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया को सुगम यानी कि आसान या सरल बनाने में मदद करते हैं। तो उन सबको आपका शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाएगा, ठीक है जी। अब कौन कौन सी होगी उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आएगी आपकी मुद्रित सामग्री। मुद्रित यानी कि जो प्रिंटेड, यानी कि जो प्रिंट्स या नोट्स आपको प्राप्त होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कैसे आप कौन कौन से उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, जैसे आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है जी, आपके समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, इसके अलावा डायग्राम, आरेख वगैरह जो हैं ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं आपके क्या, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक, पाठ्य पुस्तक, इसके अलावा पत्र, पत्रिका, पत्र पत्रिका व समाचार पत्र, व समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या शामिल कर सकते हैं इसमें, आरेख, आरेख, चित्र, चित्र, ठीक है। और क्या शामिल कर सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा और इसमें क्या शामिल करेंगे भाई, ठीक है, डायग्राम वगैरह, ठीक है, तो चित्र ही आ गया, ठीक है, चित्र व आरेख, ठीक है। तो आदि इन सामग्रियों का उपयोग करके, ठीक है, पाठ्य आपका जो है इन सामग्रियों का उपयोग करके शिक्षण को सहायक यानी कि आसान बनाया जा सकता है। तो उनको मुद्रित सामग्री के अंतर्गत जो रखा जाएगा, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, आरेख, चित्र यानी कि आपका डायग्राम आदि को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे डिजिटल व ऑनलाइन सामग्री की। नंबर 2 पर जो दिया गया है आपका डिजिटल व ऑनलाइन सामग्री दी गई, इसमें कौन कौन से उपकरण आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वे चीजें आएंगी जो आपकी जो है ऑनलाइन है, या तो आपकी ऑनलाइन गूगल से प्राप्त हो रही है आपको, या फिर यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो रही है आपको, या फिर आपका जो जैसे आप इस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड है तो इसको भी शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं आपका ई बुक या ई पुस्तकें, ई पुस्तक, ये पुस्तक जो इंटरनेट पर जो आपको बुकें प्राप्त होती हैं प्रिंटेड, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल कर सकते हैं आपका डिजिटल बोर्ड या ऑनलाइन आपकी सामग्री के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आपकी जो ना शैक्षिक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट जो आपकी जो है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो वेबसाइट है आपकी ऑनलाइन गूगल पर, उनका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधी, शिक्षा से संबंधी वेबसाइट, वेबसाइट भी शामिल कर सकते हैं। और क्या रहेगा जी, और इसमें क्या शामिल कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल व ऑनलाइन सामग्री में और क्या शामिल करोगे, तो ऑनलाइन क्विज व परीक्षण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्टों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और क्या करेंगे जी इसमें, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा या आपका ऑनलाइन क्विज आ गया, ठीक है, या टेस्ट आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपके ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो सारी की सारी क्या रहेगी, डिजिटल, डिजिटल सहायक सामग्री ये आपकी सारी रहेगी जी, ठीक है। डिजिटल सहायक सामग्री के अंतर्गत इन सबको शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं अगली सामग्री की, तो उसकी बात करेंगे। अगली जो सामग्री रहेगी वो रहेगी आपकी पारंपरिक व हस्तलिखित। पारंपरिक व हस्तलिखित की अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक उन सामग्री को कहते हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है। पारंपरिक सामग्री के अंतर्गत उन सामग्री को शामिल किया जाता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपके जैसे फ्लैश कार्ड है, ठीक है, फ्लैश कार्ड है, इसके अलावा चार्ट या पोस्टर वगैरह हैं, चित्र या मॉडल हैं, और कहानियों की जो किताबें होती हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कहानी की किताबें, कहानी
की किताब, कहानी की किताब, इसके अलावा चार्ट को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स, हस्तलिखित नोट या हाथ से लिखे हुए नोट, वे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर और बात करूं तो और क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लैश कार्ड शामिल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके उपकरण रहेंगे जो आपके पारंपरिक और हस्तलिखित सामग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। कहानी की किताबें हैं, ठीक है, चित्र हैं, मॉडल हैं, ठीक है, चित्र भी लिख सकते हैं इसमें, चार्ट, इसके अलावा मॉडल आते हैं आपके, मॉडल हैं, ठीक है, इसके अलावा नोट्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, तो इन सबको इसमें शामिल किया जा सकता है। और इन सब से क्या होता है आपका, इन सब से जो है आपका शिक्षण को आसान बनाया जाता है। इसके बाद अगली सामग्री की अगर बात करें, कितनी होगी, 3, तो 3 ही प्रकार की सामग्री रहेगी भाई आपकी, ठीक है, 3 ही प्रकार की सबसे ज्यादा सामग्री होती है, ठीक है, तो इन्हीं का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें इसके लाभ की, ठीक है, तो शिक्षण एड्स और सहायक सामग्री के हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। शिक्षण एड्स और सहायक सामग्री से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होता है, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है बच्चे की, उसको सरल यानी कि आसान बनाया जाता है। नंबर 1 पर लिख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को एड्स के माध्यम से या सहायक सामग्री के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर जो सीखने की क्षमता है या जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको सरल या आसान बनाया जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा इसका क्या लाभ होगा, दूसरा लाभ होगा छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी इससे, ठीक है। तो छात्रों की भागीदारी, छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि होगी। तीसरा क्या लिख सकते हैं जी, तीसरा और क्या कह सकते हैं, ठीक है, इससे और क्या लाभ होगा, इससे लाभ होगा आपको जटिल विषय को सरल आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। इनके अध्यापक जो है इनके माध्यम से जटिल विषयों या जटिल टॉपिक को, जटिल विषयों को सरल बना सकता है, सरल बनाकर पढ़ाता है, सरल बनाकर समझाने का प्रयास करता है या पढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है, समझाने या पढ़ाने का प्रयास करता है। और क्या कह सकते हैं, याद रखने की क्षमता में विकास होगा, याद रखने की बच्चों की जो याद रखने की क्षमता होगी उसमें भी विकास होगा। तो याद रखने की क्षमता में विकास होगा, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो बच्चों को क्या लाभ होगा, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, और क्या कह सकते हैं भाई, समय की बचत होगी, ठीक है जी। अध्यापक जब उनके माध्यम से पढ़ाता है तो समय की बचत होती है, तो समय की बचत होगी, ठीक है जी, समय की बचत होगी। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकता है, और क्या लाभ हो सकता है, ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं इसमें, शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इसके लाभ रहेंगे आपके किसके, शिक्षण एड्स और सहायक सामग्री के, ठीक है। तो आपको आज लोगों जो है, आज मैंने आपको ये टॉपिक पूरा करा दिया है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका टॉपिक। इसके बाद जो अगला टॉपिक चलेगा आपका वो रहेगा आपका शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां, ठीक है। शिक्षण के दृष्टिकोण क्या होंगे और शिक्षण की विधियां क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच, ठीक है, तो शिक्षण का विचारधारा अप्रोच क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है जी। तो आज की आपकी तीसरी वीडियो थी, इससे पहले भी आपकी 2 वीडियो में आपकी यूनिट 1 की पूरी कर चुका हूं। लगभग आपकी 10 वीडियो में या 10 क्लास में आपका जो है यूनिट 1 आपका पूरा होगा, और इसी प्रकार से मैं आपके 10 के 10 यूनिट आपके इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। और डेली जो है आप लोगों को ये क्लास देखनी है, और क्लास को देखने के साथ साथ ही आप लोगों को मेरे साथ साथ ही आप जो है इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीजें क्लियर होती रहेगी और आगे जो है एग्जाम के समय तक भी याद रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे समाप्त। नमस्कार।